क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सऊदी अरब में हज खत्म होते ही ट्रंप एक्शन में आ गए। ईरान युद्ध पर आज ट्रंप ने वॉर रूम में 2 घंटे तक सीक्रेट मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद ईरान अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर चुका है, जो ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या 50 दिन बाद फिर टूटने वाला अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर? क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बम और मिसाइलों की बारिश होने वाली? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 50 दिन बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच परमानेंट सीज फायर पर बात नहीं बन पाई। युद्ध विराम के 50वें दिन ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, वो भी अमेरिका का सबसे खतरनाक MQ-9 रीपर ड्रोन। इसी के बाद ये आशंका बढ़ गई कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम पर बात चल रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अब सऊदी अरब में हज खत्म होते ही एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में युद्ध के गहरे बादल छा गए। ट्रंप ने आज वॉर रूम में 2 घंटे तक सीक्रेट बैठक की, लेकिन इसके बाद भी ईरान से डील पर बात नहीं बन पाई। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। अगर बात नहीं बनी तो हमला कब, कैसे और कहां करना, यह ट्रंप ने फाइनल कर लिया। सऊदी अरब ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, तो ईरान ने भी काशेम द्वीप पर लगे अपने रडार सिस्टम को ऑन कर दिया। सीज फायर को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच यूरेनियम संवर्धन, होर्मुज स्ट्रेट, जब्त पैसे की वापसी और अमेरिकी गारंटी जैसे मुद्दों पर बात नहीं बन पा रही। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट कर दावा किया कि होर्मुज और परमाणु हथियार को लेकर बात बन गई। किसी भी वक्त ईरान से सीज फायर को लेकर समझौता हो सकता है, लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने टोल फ्री होर्मुज को खोलने का दावा किया, तो ईरान ने इनकार कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, तो ईरान ने इसे ट्रंप का झूठ बता दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मिसाइल सिस्टम को बंद करेगा, तो ईरान ने कहा कोई डील फाइनल नहीं। इसी के बाद से मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ गया। ईरान ने भी इसकी तैयारी कर ली, क्योंकि खलीफा को अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बयान जारी कर कहा कि ट्रंप ईरान पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकते। बाघाई ने कहा कि ईरान ने 47 साल पहले बाध्य है कि भाषा को अलविदा कह दिया। कोई भी पश्चिमी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बारे में बात करते समय बाध्यकारी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम ईरानी राष्ट्र के हितों और अधिकारों के आधार पर अपने फैसले लेते हैं। खलीफा ने साफ कर दिया वो अमेरिका की शर्तों के आगे घुटने नहीं टेकेगा, चाहे फिर से ही युद्ध में क्यों ना कूदना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।